हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? लास्ट क्लास में मैंने आपको बड़ा डाटा, आप लोग रिवाइज करके आए? मुझे जरूरत थी, क्योंकि अगर वो रिवाइज नहीं होगा तो मैं क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, समझा नहीं पाऊंगा कुछ भी। आज मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि उसी की रिवीजन हो पहले, उसके बाद काम करेंगे। आगे आगे कैसे बढ़ना है, क्या बढ़ना है, सब बाद की बातें हैं। पहले जितना कराया मुझे वो ही आता हो। तो क्या मैं शुरू करूं? बोलो बच्चों। ओके, चलो आओ शुरू करते हैं। हमारा चल रहा था कोस्ट बुक कीपिंग स्टडी में। ओपन करते हैं। मैंने कोस्ट बुक कीपिंग और कोस्ट शीट दो चैप्टर इकट्ठे चल रहे हैं हमारे, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। हम चैप्टर 6 पे हैं, कोस्ट शीट। पहले कोस्ट शीट करते हैं। आ जाओ, इलस 1 करते हैं पहले। आ जाओ, इलस 1। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यूज्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। हम एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें ये डेटा गिवन है। क्या क्या गिवन है उस डेटा में? रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, मशीन आर वर्कड, मशीन आर रेट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जर्नल, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जर्नल के बाद सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट सोल्ड, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये डेटा गिवन है। आ जाओ करते हैं स्टार्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कोस्ट शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव शोइंग। आपने कोस्ट शीट बनानी है बस, और मैं कुछ नहीं चाहता। कोस्ट शीट बनाए सिंपल। आ जाओ कोस्ट शीट। कोस्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 1, इलिस्ट्रेशन नंबर 1। आ जाओ इलिस्ट्रेशन नंबर 1 करें। चलो इलिस्ट्रेशन 1, कोस्ट शीट मटेरियल 1,80,000। रो मटेरियल, रो मटेरियल मतलब ये वही है डायरेक्ट मटेरियल, 1,80,000। डायरेक्ट वेजेस 90,000। मैं पहले कोस्ट शीट पे ही चल रहा हूं अभी, उस पर तो आया ही नहीं अभी। 90,000। आगे चलो, डायरेक्ट वेजेस के बाद डायरेक्ट एक्सपेंस तो दे ही रखे। ये हो गई प्राइम कॉस्ट 2,70,000। अब आगे मशीन आर दे रखी है और मशीन आर का रेट दे रखा है। वैसे मैं आपको ओवरहेड चैप्टर में ये पूरा सिखाऊंगा। ये फैक्ट्री ओवरहेड हो गए 10,000 इंटू 8, 80,000 फैक्ट्री ओवरहेड। दस 10,000 इंटू 8, 80,000। अब आगे यहां पे कोई WIP तो है नहीं जो ग्रोस ग्रूस निकालू। यहां तो अब ये देख लो बस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वो भी जर्नल दिए हुए हैं। अगर वो जर्नल दिए हुए इसका मतलब रिलेटेड टू सेल है। तो बस ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ₹3.5 लाख। अब आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ये जर्नल है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, पर देखो प्रोड्यूस इतनी की है, बेची इतनी है। 400 क्लोजिंग में है, ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है पर क्लोजिंग तो है ना, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3.5 लाख है। 4,000 की वैल्यू, तो 400 की वैल्यू कितनी? कितना आया? 35,000। तो मेरे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3,15,000। अब आगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जर्नल 35,000।
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जर्नल 35,000। आगे सेलिंग ओवरहेड 5 रुपए पर यूनिट, तो 3600 इंटू 5। सेलिंग ओवरहेड 3600 इंटू 5 कितना? 18,000। ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स 3,68,000। अब माइनस प्लस प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? सेल्स 3600 यूनिट्स बेची, 125 रुपए की एक यूनिट है। 3600 इंटू 125 कितना आ गया? 4,50,000। तो प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों? 82,000। अब आगे चलते हैं। ये पहली कॉस्ट शीट हो गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई है हमारी? 300। ठीक है। -2 क्या बच्चे? पर कोई बात नहीं, आप यहीं पे निकाल दो बस टोटल की कॉस्ट पर यूनिट या सेलिंग प्राइस, छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। वैसे कॉस्ट पर यूनिट यहां निकालनी थी। 3.5 लाख डिवाइड बाय 4,000 कितने रुपए आई थी? 87.5। कोई डाउट है? आगे आ जाओ, आ जाए। द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन फॉर द पीरियड 1 जून टू 30 जून। हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है सारी। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस पेड, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और सेल्स। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग, ये सब कुछ भी दिखाना, ये तो अपने आप ही आएगा हमारे पास। आ जाओ कोस्ट शीट बनाते हैं। इलिस्ट्रेशन 2 कोस्ट शीट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है क्या? यस 60,000। क्लोजिंग भी है और परचेज भी है। ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज। चलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना बच्चों? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 60,000 प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना सीए साहब? 80 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना? 50। तो कितना आ गया? 4,90,000। ये रॉ मटेरियल आ गया। अब वेजेस, ये रही वेजेस पेड 240। कोई आउटस्टैंडिंग तो नहीं है ना? ना। वेजेस 240। डायरेक्ट वेजेस 2,40,000। देखो कोई डायरेक्ट खर्चा हो तो नहीं है। ये आ गई प्राइम कॉस्ट 7,30,000 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। चेक करें फैक्ट्री ओवरहेड, ये रे 1 लाख। ये आ गया ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट 8,30,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है? 12,000 और 15,000। फैक्ट्री कोस्ट 8,27,000। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन 50,000। अब मेरे पास क्या आ गया? ये फैक्ट्री कॉस्ट के बाद 3,70,000। ये क्या आ गया मेरे पास? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस क्या करेंगे इसमें? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स
कितना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स? 90,000, ये तो हो चुका 90,000 और एक 10, 90,000। ये आ गया गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कितना अवेलेबल फॉर सेल? 9,67,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,10,000। ये क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कितना आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? 8,57,000 प्लस सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड 25,000। ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स 8,82,000 प्लस प्रॉफिट, तो आ जाएगा सेल्स। सेल्स कितनी है? 10 लाख। 1,18,000 का प्रॉफिट। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों, पक्का ना? चलो, 2 हो गए। तीसरा कौन सा है? तीसरा तभी रोकना होगा हमें। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। द बुक्स ऑफ आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फ्लोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,75,000 बीइंग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर 1,75,000 रुपये है, जो वर्क्स ओवरहेड का, वर्क्स ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड का 175% है, मतलब 17,500 डिवाइड बाई 175 इंटू 100 कर दूं 10,000, डेट इज फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ या ना? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को छोड़कर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो जायज बात है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटिंग टू सेल होंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तक तो आता ही नहीं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यार। एडमिनिस्ट्रेशन और अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो फिर तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आ जाते हैं, और अगर रिलेटिंग टू सेल हो तब तो वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद आते हैं ना। तो वही कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बता दिया मुझे। ठीक है, आगे चलते हैं। रॉ मटेरियल का ओपनिंग, WIP का ओपनिंग, फिनिश गुड्स का, मतलब पूरा फॉर्मेट ही है ये तो। तीनों आगे, सेलिंग खर्चे, जर्नल खर्चे, सेल्स फॉर द मंथ। जर्नल, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग खर्चे दे दिए। फाइंड आउट द मटेरियल परचेज, प्रिपेयर ए कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड आल्सो द प्रॉफिट अर्न। मतलब पूरी कॉस्ट शीट बनानी है। एक काम करते हैं, आपको यहां पे क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो नजर आ नहीं रहे, उसको छोड़ के पूरी कॉस्ट शीट बना लेते हैं, फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट शीट। चलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसे लिख लो, ज्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा। मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मेटल कंज्यूम आ जाएगा। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स ओवरहेड, ग्रोस वर्क्स कॉस्ट। ठीक है,
वर्क्स ओवरहेड जोड़ दूंगा तो ग्रोस वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी। ग्रोस वर्क कॉस्ट के बाद आगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, दैट इज वर्क कॉस्ट। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो है ही नहीं, ये वर्क कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, हाँ या ना, बोलो गधो। प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग ओवरहेड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट, तो ये आ जाएगी सेल्स। मुझे क्वेश्चन ये गिवन है, ठीक है। चलो देखते क्या क्या डेटा गिवन है, उस डेटा के हिसाब से काम करते हैं। चलो पहले एक तो मैं ये गिवन है मुझे, यहां से देखते हैं ना, यहां से डायरेक्ट लेबर 17,500, लेबर तो लिखो 17,500। फैक्ट वर्क्स ओवरहेड 17,500 डिवाइड बाय 175 इंटू 100, 10,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 56,000, ये रहा, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8,000 और 10,600, WIP 10,500 और 14,500, फिनिश गुड 17,600 और 19,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 3,500, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन 2,500, सेल 75,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ 62,000, प्रॉफिट बताओ 13,000। यहां तक बात समझ में आती है। अब मुझे किसी तरह से गुड्स अवेलेबल फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से अगर मैं फिनिश गुड्स प्लस कर दूं तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दूं तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा, हाँ गधो, तो लिखो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये 56,000 है और ये 19,000 है, कितना आ गया 75,000। यहां तक पहुंच गया, बस फॉर्मेट पूरा करना है। अब इसमें से मैं अगर ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दूं तो वर्क कॉस्ट आ जाएगी, भाई ये प्लस होके आ रहा है ना, तो यहां पे कम ही होगा, तो वर्क कॉस्ट इज इक्वल टू या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। 75,000 माइनस कितना है 17,600, कितना आ गया है बच्चों ये 57,400। कोई डाउट है 57,400 आ गया। अब
मुझे WIP दिया हुआ है, ये ठीक कर दूं तो ग्रोस वर्क कॉस्ट आ जाएगी, मतलब क्लोजिंग ऐड कर दूं, ओपनिंग माइनस कर दूं, तो वर्क कॉस्ट, ग्रोस वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, 57,400 प्लस 14,500 माइनस 10,500, 61,400। अब इसमें से अगर वर्क कॉस्ट माइनस कर दूं तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट, ग्रोस वर्क कॉस्ट माइनस फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड, जो भी आप इसे कहेंगे, 61,400 माइनस 500। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है ही नहीं, अगर मैं इसमें से डायरेक्ट वेजेस लेस कर दूं तो मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट माइनस डायरेक्ट वेजेस, 51,400 माइनस कितना है 17,500, कितना आ गया, कितना 33,900, तो ये हो गया 33,900। अब इसमें क्लोजिंग ऐड कर दूं, ओपनिंग माइनस कर दूं, परचेज आ जाएगा, परचेज ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड माइनस कितना है प्लस क्लोजिंग ऑफ रो माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रो, कितना कंज्यूम 33,900, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग कितना है 8,000, कितना आ गया 36,500, परचेज आ गई, ये लो सीए साहब परचेज आ गए 36,500। मुझे नहीं लगता इसमें कहीं भी कोई दिक्कत है, कोई ज्यादा टफ टॉपिक है क्या ये, कोई शीट का बनाने पड़ेंगे, मैं इसमें दिखा नहीं सकता, मुझे कैलकुलेशन दिखानी होगी। चले दूसरा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मंथली कॉस्ट शीट, एक महीने की बनानी है मुझे कॉस्ट शीट, और रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स, क्लोजिंग दे रखा है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं दे रखा, रॉ मटेरियल परचेज GST पेड ऑन द रॉ मटेरियल परचेज, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो भाई साहब जोड़ेंगे ही नहीं, वेजेस पेड, एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज, अगर एक्सपेंसेस यूटिलिटीज के लिए पेड करें तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग पेड, यार सेलिंग एक्सपेंसेस पेड, रुक जाओ इसको एक मिनट, रुक जाओ एक मिनट, हाँ जी सीए साहब आ जाओ, आगे क्वेश्चन करते हैं। आप ना पहले अगला स्टडी मैट दूसरा खोल लो, इसमें 7th चैप्टर खोलो, कॉस्ट बुक कीपिंग, कॉस्ट शीट का भी थोड़ा आइडिया हो गया, हमने कॉस्ट शीट में 2 ही क्वेश्चन ट्राई किए अभी तक, है ना। आ जाओ पहले कॉस्ट बुक कीपिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का करते हैं। हाँ आ जाए जरा एक बार, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ। हाँ 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 मर्ज कर दो मॉड्यूल में, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड्यूल के मर्ज करके। एज ऑन 31 मार्च द फ्लोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्टेड इन द फर्म कॉस्ट लेजर, ये सारे खाते दिए हुए हैं मुझे, स्टोर का ये बैलेंस है, WIP का ये, फिनिश गुड्स का ये, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का ये, कॉस्ट लेजर का ये, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड,
ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर 3 मंथ द फ्लोइंग आइटम्स अरोज, अगले 3 महीने में हमने ये काम किया। फिनिश गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, रॉ मटेरियल, फैक्ट्री वेजेस, इनडायरेक्ट लेबर, सेल, मटेरियल इशूड, सेल रिटर्न, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन। You are required to pass the journal entries, write up the account and schedule the balances stating with each balance represent। आपने जर्नल एंट्री बनानी है, लेजर बैलेंसेस बनाने हैं, आपने ये सब कर्म करना है। आ जाओ बच्चों मेरे साथ साथ शुरू करना। अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं ना तो ये ओपनिंग बैलेंसेस है। ओपनिंग जर्नल एंट्री पता क्या होती है? स्टोर डेबिट, WIP डेबिट, फिनिश डेबिट, ये 2 ये ओपनिंग जर्नल एंट्री होती है। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको बुक में ओपनिंग जर्नल एंट्री बनाकर तो नहीं दी होगी, पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 1, आ जाओ इलस 1 करते हैं। इलिस्ट्रेशन 1, चलो आ जाओ। एक तो हमें जर्नल एंट्रियां बनानी है, जर्नल और मुझे लेजर्स बनाने हैं सारे, और मुझे सारे लेजर्स बनाने हैं। आ जाओ शुरू करते हैं। स्टोर का ओपनिंग बैलेंस तो हम कहेंगे स्टोर अकाउंट डेबिट। वैसे ओपनिंग एंट्री कभी बुक में मिलेगी नहीं आपको, मैं से एक बार बनवा रहा हूं। स्टोर लेजर कंट्रोल, लेजर कंट्रोल को मैं LC लिखता जाऊंगा। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्रेडिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लेजर कंट्रोल, कोस्ट लेजर कंट्रोल। कोस्ट लेजर कंट्रोल मतलब जर्नल लेजर एडजस्टमेंट, आपको कोस्ट लेजर कंट्रोल भी बोलते हैं, 2 CLC 3,01,435, 122, 365, 251, 945, आगे 10525, 66, ये बैलेंसेस है। अब मैंने पहली एंट्री बना दी, अब मैं इसके लेजर बना देता हूं सारों के। स्टोर का खाता, स्टोर लेजर कंट्रोल, टू बैलेंस BD कितना? 3,01,000। स्टोर लेजर कंट्रोल के बाद WIP लेजर कंट्रोल, टू बैलेंस BD कितना? आगे फिनिश गुड्स कंट्रोल, टू बैलेंस BD कितना है? 1,51, आगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, बाय बैलेंस BD, मैं इसका मतलब समझाऊंगा क्या है। बाय बैलेंस BD मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के बाद कोस्ट लेजर कंट्रोल CLC, बाय बैलेंस BD 6,65,000। क्या आपको यहां तक समझ में आ गई? अब मुझे जर्नल एंट्रियां बनानी है। ये तो ओपनिंग हो गई और मैंने ओपनिंग जर्नल एंट्री समझा दी आपको और ओपनिंग खाते भी खुलवा दिए।
अब हम एक एक बात करेंगे और जर्नल एंट्री बनाते चले जाएंगे। पहली, फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट, इसका मतलब होता है फिनिश गुड्स बन गए। फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट, जल्दी बताओ क्या होगा ये फिनिश प्रोडक्ट बनने की एंट्री। WIP से सामान उठा और फिनिश गुड्स में गया, फिनिश गुड्स बन गए, क्या एंट्री बनेगी? फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP। तो चलें, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल। कितने रुपए बच्चों? 2,10,835। अब मैं इसकी एंट्री बना देता हूं, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP। WIP में चलते हैं, बाय फिनिश गुड्स कितने रुपए है? 835। और फिनिश गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंकर्ड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंकर्ड, क्या एंट्री बनेगी? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट। नहीं समझ में आई? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, टू CLC कॉस्ट लेजर कंट्रोल। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में पहले एंट्री बना दूं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC कितने रुपए है? 91510। और इधर से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में टू CLC कितने रुपए है? 91510। और CLC में बाय मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 91510। आगे रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल परचेज, तो स्टोर अकाउंट डेबिट टू CLC, तो स्टोर के अकाउंट में टू CLC 123 और CLC के अकाउंट में बाय स्टोर 1,23,000। आगे फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू CLC किसमें? कौन सी फैक्ट्री वेजेस की बनाई नहीं मैंने? नहीं, वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वेज की एंट्री कह रहे हो कि रॉ मटेरियल की कह रहे हो? रॉ मटेरियल की। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC कितने रुपए है? कितना? 50 नहीं 1,23,000 यार। ये हमने एंट्री बना दी ना, लेजर में पोस्टिंग कर दी ना इसकी। अब आगे वेजेस की, वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC 50,530। और अब ये एंट्री बनाएं वेजेस के अकाउंट में, वेजेस अकाउंट बनाना पड़ेगा टू CLC कॉस्ट लेजर कंट्रोल कितना है? 50,530। और CLC के अकाउंट में बाय वेजेस 50,530। कोई डाउट? इनडायरेक्ट लेबर, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू CLC बाय वेजेस, इसकी एंट्री भी वही बनेगी इनडायरेक्ट की भी, वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC 21,665। वेजेस के अकाउंट में और CLC के अकाउंट में जाते हैं। वेजेस के अकाउंट में टू CLC
21665 CLC के अकाउंट में बाय वेजेस 665। ओके, आगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मुद्दा अटकता है, ये फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ सेल्स में गया है या कॉस्ट ऑफ सेल्स से फिनिश गुड्स में गया, उसमें कॉस्टिंग P&L में गया है। रुकते हैं, इसको जरा देखते हैं क्या होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, जल्दी बोलो। WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर बाय WIP 127 27 और WIP में टू स्टोर लेजर कंट्रोल 127315। आगे सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, सेल्स रिटर्न हो गई, वो भी कॉस्ट पर, मतलब जो हमने सामान दिया हुआ तो वापिस आ गया, जल्दी बोलो। और कॉस्ट पर लिखा हुआ है, चलो इसको भी रोक लेते हैं, स्टोर का तो मतलब ही नहीं है। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को माल वापस दे दिया, इसके बताओ, सप्लायर को माल वापस दे दिया। जर्नल लेजर अकाउंट डेबिट टू स्टोर, स्टोर में यहां भी लिख दो जर्नल लेजर, जर्नल लेजर CLC अकाउंट डेबिट, ये दो एंट्री की जगह छोड़ दूं क्या? मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन की एंट्री नहीं की, बताओ क्या बनेगी? टू स्टोर लेजर, कितने रुपए? चलो अब आगे सेल रिटर्न हो गया ये तो। आगे मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, जल्दी बोलो। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर। आप बीच में जगह छोड़ लेना, मैंने बीच में 2-1 घंटे छोड़ दिए हैं, वो आपने वहीं पे करनी होंगी ना, वो 2900। और CLC में टू स्टोर लेजर कंट्रोल कितने रुपए है? कितना? 2900। और स्टोर लेजर में आपको मैं बताता हूं आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप ना अगर मेरे पास ऑफिस में होते तो शायद मैं इतनी डांट मारता, आप दोबारा मेरे ऑफिस में एंटर भी ना करते। आप लोगों को बोलने का तरीका पता क्या है? 2900, या फिर अरे भाई तू हिंदी में बोलता तो 2900 बोल, और इंग्लिश में बोलता तो 2900 बोल। 2900 क्या होता है? फोन नंबर बता रहे क्या मुझे? आपको मैं उसकी बात बताता हूं आपको। हमने ना कम से कम 1000 डेटर की लिस्ट चेक करनी है। आप मुझे 2900 2400 आपको लगता है मैं चेक कर पाऊंगा? हम वहां पे चेक करते हैं, एक असिस्टेंट बोलता है, दूसरा टिक मार्किंग करता है कि ठीक डेटा है या गलत है। वहां पे मुझे 1000 अमाउंट्स बोलनी है, वहां पे ऐसे बोलना शुरू होता 2900 सी, उसी टाइम गुस्से होने शुरू हो जाएगा। तू कर क्या रहा है? तू पागल है क्या? सारे अकाउंट गलत करवाएगा। अगर तू इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट 2900 बोल, वो तुझसे बोला नहीं जाता, हिंदी तुझे नहीं आती, तो एक तरीके पे रहना, या तो हिंदी में रह 2900 बोल या इंग्लिश में बोल 2900। 2900 क्या होता है? कोई फोन नंबर थोड़ी ना है, वो तो बस हम क्लास में होते इसलिए कंट्रोल रखते, चल कोई नहीं बच्चे ये करने दे। मटेरियल समझ में आ गया? ये मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, मैंने एंट्री बना दी इसकी, कहां बना दी अभी? बाय CLC 2900। अब 2900 को मैंने ये एंट्री बनाई, एंट्री बना दी, इसमें फीड कर दी क्या? फीड कर दी ना, CLC में भी एंट्री भी बना दी। चलो अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, थोड़ा दिमाग लगा के एंट्री बोलना। WIP अकाउंट डेबिट, मैं आप इतने आराम से इसलिए चल रहा हूं कि आप बोले एंट्री को। WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लेजर कंट्रोल।
77,200 और WIP के अकाउंट में लिखे 2, क्या लिखूं यहां पर, टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लेजर कंट्रोल, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में बाय WIP लेजर कंट्रोल 77,200। बात समझ में आ गई आपको? अब मेरे पास ये दो चीजें रह गई। अब मुझे सोचना है थोड़ा सा इसके बारे में। कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, क्या होना चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स? फिनिश गुड से सामान उठा, कॉस्ट दे रखी है ना, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में गया। फिनिश गुड से सामान उठा और कॉस्ट ऑफ सेल्स में गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,85,890 और कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट बन जाएगा। टू फिनिश गुड्स कितने रुपए? 1,85,890। अब मैंने एंट्री बना दी ना इसके ऊपर, बनवाओ ना एंट्री। क्या बनेगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट फिनिश गुड्स, ये सब लेजर कंट्रोल सब क्या आ गई है, कितने रुपए? अब जब आप इतना बड़ा बोल लोगे ना तब आपको हिंदी आसान लगेगी। 1,50,890। सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, सामान वापिस आ गया, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल से वापिस उठ के फिनिश गुड्स में चला गया। बाय फिनिश गुड्स कितने रुपए? और कॉस्ट फिनिश गुड्स में 2, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया? अब आगे यहां तक हो गया, सारी एंट्री होगी ना। ये मैंने ये एंट्री बना दी ऊपर, बताओ क्या बनाऊं? कितने रुपए था? अब आगे यहां तक सारी एंट्री होगी। अब हम आगे खातों को बंद करने पर, तो हम अपने उसी कॉस्ट शीट के प्रोसेस में चलेंगे। सबसे पहले स्टोर को बंद करो। अब स्टोर को जरा मेरे साथ साथ बंद, गधों की तरह बंद ही नहीं करना, पढ़ना भी है गधों की तरह तुमने। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, सुन लो पहले। ओपनिंग स्टॉक कितना था, इतना परचेज किया, इतना WIP के लिए भेज दिया, इतना सामान वापस कर दिया, मेरे पास स्टोर का इतना बैलेंस बचा हुआ है। कितना आ गया? ओके, टोटल कितना है ये? अब स्टोर के बाद कौन सा खाता होता है? अब बनाओ तो WIP। स्टोर के बाद वेजेस, मटेरियल के बाद किसका आएगा? वेजेस का। ये रहा जो डायरेक्ट वेजेस है वो कहां जाएगी? ये ऊपर वाली डायरेक्ट वेजेस है और ये इनडायरेक्ट वेजेस है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था डायरेक्ट वेजेस कहां जाएगी? WIP में। और इनडायरेक्ट वेजेस कहां जाएगी? कुछ नहीं कह रखा, तो एक ही होता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। WIP में चलो, मूर्ख। 2 वेजेस कितने रुपए है? आज आप मेरे प्रकोप से बच के रहो बस।
और इनडायरेक्ट वेजेस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में 2। आज कोई ना कोई रोके जाएगा मुझे लगता है। 2 क्या था वो, वेजेस कितने रुपए, 51,000, हाँ 65। ठीक है, अब इसे आप फटाफट फीड करेंगे उसमें, यहां पे दोनों में आ गया ना मैन्युफैक्चरिंग में। अब आ जाओ उसमें, बोलो जल्दी, मूर्ख एंट्री तो बनवा दो, जल्दी बोलो क्या एंट्री थी। फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, गधे कहीं के, वेजेस अकाउंट डेबिट, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस लेजर कंट्रोल। गधों की कमी थोड़ी ना हमारे इंडिया में। WIP बोलो कितना आएगा, 5 टोटल। ठीक है, वेजेस खाता बंद हो गया। अब वेजेस के बाद कौन सा आएगा, डायरेक्ट खर्चों का है नहीं जो, इसके बाद कौन सा आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। गधे तुम्हें याद नहीं है, पहले मटेरियल फिर लेबर फिर खर्चे, खर्चों का होता नहीं, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, तभी तो WIP पे पहुंचूंगा। मुझे रॉ मटेरियल से WIP पे जाना है। ये रहा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। आपने वेजेस का पहले खाता पढ़ा, कैसे भाग गए थे दूसरा खाता। इतने रुपए की डायरेक्ट वेजेस पे की, इतने की इनडायरेक्ट वेजेस पे की, डायरेक्ट वेजेस WIP का पार्ट बन गई और इनडायरेक्ट वेजेस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का। और इस वक्त हमारे पास वेजेस का कोई भी बैलेंस नहीं है। अब आ जाओ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ध्यान से सुनो। पहले तो यहां से समझना, इस साल 91,000 रुपए के खर्चे किए, 21,000 रुपए की वेजेस दी, इनडायरेक्ट वेजेस होगी तभी तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में है। नहीं समझ में आई बात। और मटेरियल कुछ लगा नहीं होगा। इस बार WIP से 77,200 रुपए चार्ज कर लिए गए हैं। 77,200 WIP से चार्ज कर लिए गए हैं। ये इंकर किए एक्सपेंसेस, ये इंकर की वेजेस, और इतने रुपए मैंने चार्ज कर लिए। एक बार मुझे बैलेंस बताओ, मैं फिर बताऊंगा क्या होगा। किस साइड, 2 बाय बैलेंस CD। इसका मतलब समझो, 25,450 रुपए अभी भी लेने रहते हैं, अंडर रिकवरी है। इतने रुपए टोटल खर्चा किया मैंने, खर्चे इतने के किए, वेजेस इतने के किए, इनडायरेक्ट मटेरियल है नहीं। अगर होता तो वो भी कहीं ना कहीं पहुंच जाता अपने आप। इसमें से इतने मैंने लोगों से चार्ज कर लिए, इतने पिछली बार एक्स्ट्रा चार्ज किए थे, मैं समझाऊंगा अभी, एडजस्ट हो गए। अब इतनी अंडर रिकवरी रह गई है, अगली बार चार्ज करूंगा लोगों से। जब अगली बार आएगा ना, पहले यहां पे लिख दूंगा BD बैलेंस, फिर और खर्चा किया। एक बार इसको अभी छोड़ दो, एक्स्ट्रा वाले को, तो ये समझ लो ये अंडर रिकवरी आ रही है। नहीं आई समझ में गधो भाई। ये सारे खर्चे किए और ये चार्ज हुए, बैलेंस ये अंडर चार्ज है। हो गया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग के बाद वेजेस हो गया, मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, खर्चे हो गए, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो गया। अब क्या आएगा, WIP। दिल तो करता है मारू इनको, बस मैं सबर कर लेता हूं। बाय बैलेंस CD, समझो समझो पहले इसे। इतने रुपए का स्टार्टिंग में WIP का बैलेंस था,
इतने रुपए का इस साल स्टोर लगाया, इतने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड किए, इतने वेजेस किए, ये डायरेक्ट मटेरियल है, ये डायरेक्ट लेबर है, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। बोलो, इतना सामान तैयार होके फिनिश गुड्स में चला गया, बैलेंस बच गया, कितने रुपए का बचा? समझ में आ गई WIP? गधो, WIP के बाद अब हमने फिनिश गुड्स की तरफ जाना है। मेरी बात समझो, पहले पहले कौन आएगा बीच में? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। नहीं समझे? चेक करो, एडमिनिस्ट्रेशन है? नहीं है। अब फिनिश गुड्स पे आ जाओ। ये रहा फिनिश गुड्स में से इतने रुपए का फिनिश गुड्स था, इतना सामान आया WIP से, इतना हमने आगे भेजा था, उसमें से इतना वापस आ गया। बाय बैलेंस CD इतना फिनिश गुड्स का बैलेंस रह ही गया। बोलो जल्दी, या डांट खाने का मन है? 28। अब ठीक है? वैसे 282 तो होता कुछ नहीं। हाँ, ये होता है। समझ में आ गई आपको मेरी बात? चलो, तो फिनिश गुड्स हो गया। फिनिश गुड्स के बाद सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है नहीं। अब कौन आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इतने रुपए का सामान भेजा था, इतने का वापस कर दिया, बाकी कॉस्टिंग P&L में चला गया होगा। मुझे कॉस्टिंग P&L बनाना नहीं, मैं इसलिए CD बना के छोड़ रहा हूं। नहीं समझे? 1 लाख सेल है क्या इस क्वेश्चन में? ना, है नहीं। अब आगे कॉस्टिंग P&L तो है नहीं। आप देखोगे गधो तो आपका एक ही खाता रह गया। ये सब अपने आप बंद हो जाएंगे खाते। खाते बंद करने का प्रोसेस समझ लो। पहले स्टोर, फिर वेजेस, फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिर WIP, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फिर फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्टिंग P&L, और उसके बाद जर्नल लेजर एडजस्टमेंट। डांट खानी है? वो लिखवाऊंगा मैं ये बाद में, गधे। कॉस्ट लेजर कंट्रोल में देखो क्या बैलेंस बचता है। टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD। जल्दी बताओ मुझे टू बैलेंस CD, वरना डांट के लिए तैयार हो जाओ। कदो और बता दूं, एक झटके में बोलते हैं इसे, ऐसे नहीं 9,49,000 मैं खड़ा रू इतना लिख दूंगा देर में, तुम्हें 949 पूरा वर्ड एक साथ बोलना होता है। और ये पता कैसे होता है? टीचर गलती कर रहा है, यहां पे टीचर गलती कर रहा है, बोलने के तरीके गलत है। ऐसे किसी को 9,49,000 में रुक जाओगे, वो तो लिख देगा इतनी देर में। फिर 5 मिनट रुकते, फिर कहते हैं 25। यार ये कौन सी बात थी? समझ में आ गई? आ जाओ, एक और क्वेश्चन करता हूं, थोड़ी और प्रैक्टिस बढ़ेगी। वैसे तो मैं बताऊं, मैं इसके ना ट्रायल बैलेंस बना सकता था। अब पता है क्या? देखो दिखाता हूं ट्रायल बैलेंस बनाकर। स्टोर का बैलेंस कितना है? 2,94,220। स्टोर का बैलेंस बोलो। हाँ, मैं समझ में आई ना? एक सांस में बोलना होता है लाइन को। स्टोर के बाद
WIP, हाँ WIP, अब आगे चलो WIP के बाद फिनिश गुड्स, आगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, 450 का क्या मतलब है? बात समझ में आ रही है आपको? कैसे कह रहे हैं 25,450 एंड कहां से आ गया बीच में? 25,450 कॉस्ट लेजर कंट्रोल, अब आगे चलो, वेजेस है ही नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये टैली हो गया। बोलो मैं अच्छा हूं, आओ मैं दिखाता हूं वेजेस। कहां है वेजेस? मेरे को तो नजर नहीं आ रहे। चलो आगे, ACM मैन्युफैक्चरिंग कंपनी opens the costing records with the balance on 1 जुलाई। 1 जुलाई को यह बैलेंस दिया हुआ था। मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और कॉस्ट लेजर कंट्रोल, सारे दिए हुए बैलेंसेस। द फ्लोइंग आर द ट्रांजेक्शन फॉर द क्वार्टर, ये सब ट्रांजेक्शन दे रखी है। Make up the various account in as you wages in the cost ledger and prepare the trial balance। आ जाओ, हमें सारे लेजर बनाने हैं। आपको पता है आज डांट खाने का दिन है आपका, और मेरा डांटने का दिन है आज। इलस कौन सा है? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, मटेरियल कंट्रोल, ये पता कौन सा है? स्टोर लेजर। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, मटेरियल हो गया। WIP, WIP अकाउंट, WIP, WIP लेजर कंट्रोल। चले WIP लेजर कंट्रोल, टू बैलेंस BD 62,500। आगे फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल, टू बैलेंस BD 1,24,000। आगे प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ओवरहेड कहां पे आएगा ये? टू बैलेंस BD कितने रुपए है? 8,400। आगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD। मैंने इनका मीनिंग सिखाना है आपको ओवरहेड का एक बार, लेकिन अभी थोड़ा सा स्लो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, टू बैलेंस BD
आगे कोस लेजर कंट्रोल, CLC, बाय बैलेंस BD, यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं। मटेरियल परचेज, मटेरियल परचेज, जल्दी बोलो। 2 CLC 4,80,100 और CLC में बाय स्टोर मटेरियल लेजर कंट्रोल कितना था? मटेरियल इशू टू जॉब, जॉब को इतना सामान दिया हमने, जल्दी बोलो। जॉब करता तुम्हारा डेबिट, जॉब को इतना सामान दिया। WIP अकाउंट डेबिट टू मटेरियल लेजर कंट्रोल, बाय 4 लाख। आगे चलो। मटेरियल टू वर्क मेंटेनेंस, वर्क मेंटेनेंस के लिए मटेरियल दिया। फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर बाय फैक्ट्री ओवरहेड कितने रुपए है? और स्टोर में चलो, और फैक्ट्री ओवरहेड में चलो, प्रोडक्शन ओवरहेड टू स्टोर कितना है? 41,200। मटेरियल इशू टू एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा दिमाग लगाओ और एंट्रियों को बोलो। बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, मैं बड़े आराम से लिख रहा हूं ताकि आप दिमाग लगा पाए। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में टू मटेरियल कितने रुपए है? लेजर कंट्रोल तो बाद में लगाएंगे, पहले एंट्रिया सही समझ तो आ जाए इनको। मटेरियल टू सेल्स डिपार्टमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू स्टोर बाय सेलिंग ओवरहेड कितने रुपए है? और वहां पर सेलिंग ओवरहेड में टू मटेरियल एज अ कंट्रोल कितना? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेज कुछ नहीं कह रखा तो पेड है ये। डायरेक्ट वेजेस और WIP, गुस्सा तो इतना, जो गलत बोलना इन्होंने बोलना है। वेजेस पेड, वेजेस अकाउंट डेबिट टू CLC, कितने रुपए है? CLC के अकाउंट में बाय वेजेस कितना है? आगे चलो गधो, आज मेरा दिल कर रहा है आपको गधो ही बोलता रहूं बस। वेजेस इनडायरेक्ट, वेजेस इनडायरेक्ट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू CLC। डर क्यों रहे हो?
आगे चलो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल है फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू सीएलसी, कितने रुपए है 8400, और सीएलसी में बाय कितने हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड, प्रोडक्शन ओवरहेड किए गए, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू सीएलसी, कितने रुपए है, करवाऊं 82, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड गधे कहीं के, WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड बाय WIP, कितने रुपए है, और WIP में 2 कितना आएगा, आगे चलो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इंकर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू सीएलसी, कितने रुपए है, सीएलसी में बाय, सीएलसी में बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल, आगे चलो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एलोकेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवर जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो फिनिश गुड्स में जाएंगे, नहीं वो WIP में जाएंगे, बाय नहीं यार, फिनिश गुड्स में जाएंगे गधे कहीं के, बाय फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल, 50 और फिनिश गुड्स के अकाउंट में 2 एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 50 और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट, तो ये सेल्स में जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर कंट्रोल, कितने रुपए है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट बनाएंगे, टू एडमिनिस्ट्रेशन, चले, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंकर्ड, बाय सेलिंग ओवरहेड लेजर कंट्रोल 64,200 और सेलिंग ओवरहेड में 260, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग ओवरहेड, कितने रुपए है 82,000 और कॉस्ट ऑफ सेल्स में 2 सेलिंग ओवरहेड, आगे चलो, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, फिनिश गुड्स बन गए, मूर्ख
बन गए, बने तो WIP से फिनिश गुड्स में गए। मूर्ख। फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए है? बाय फिनिश गुड्स, फिनिश गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहुंच गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स, कितना? 9 लाख। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में टू फिनिश गुड्स 9 लाख। सेल्स CLC अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग P&L। गधे, सारे गधे ऐसे सोचने लगे क्या हो गया, कोई एंट्री नहीं आती। सर आज हमारा दिन अच्छा नहीं। बाय CLC, और CLC के अकाउंट में टू, बोलो कितने रुपए हो गए यहां तक? अब आगे चले। गधों कोई बात रह गई है? अब खाते बंद करेंगे। सबसे पहले, हाँ थोड़े से गधे ठीक हुए। अब मटेरियल के बारे में पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। गधों की तरह काम नहीं करना, आदमियों की तरह काम करना है। मटेरियल के बारे में क्या लिखा हुआ है? इतना मटेरियल पहले से पड़ा था, इतना मटेरियल परचेज किया, इतना मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल था जो WIP के लिए चला गया, ये फैक्ट्री में, ये एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये सेलिंग में, और ये बचा हुआ है। मुझे एक दिन एक बच्चे ने पूछा क्या सर CD इस साइड आ सकता है इसका, मतलब डेबिट साइड में? तुम तो गधे हो। मेरे पास 100 पेन है, मैं 100 ही बेच सकता हूं, 101 बेच कब सकता हूं? इस साइड कभी भी नहीं आ सकता। हुआ यूं था एक बार क्वेश्चन में, ऐसे दिया नहीं ऐसे दे दिया, मटेरियल कंट्रोल लेजर का बैलेंस है 1000। उस गधे को ये नहीं पता चल रहा BD में लिखू कि डेबिट साइड लिखू कि क्रेडिट साइड। भाई इसका नेगेटिव बैलेंस हो कब सकता है? तेरे पास 100 किलो सामान पड़ा, कितना बेच सकता है तू? 100 किलो, 120 किलो बेच देगा क्या? कौन सी दुनिया में रहता है? सर रहने दो बस, अब आपने डांटना वैसे ही डांट लो। मटेरियल समझ में आ गया? मटेरियल के बाद वेजेस, अभी मैं अब तक बताता हूं, वहां पे भी आऊंगा, अभी चिंता ना करो। वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कहां जाएगा? WIP में। इनडायरेक्ट वेजेस बताया ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो WIP में चलें और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में चले। WIP में टू वेजेस कितने रुपए है? और प्रोडक्शन ओवरहेड में टू वेजेस चलो आगे गधो, बोलो हम गधे हैं।
बोलो आप अच्छे हो। वेजिस से आगे चलो, फिर खाता बोलो आगे कौन सा चले। खर्चे का तो होगा ही नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड पे। अब प्रोडक्शन ओवरहेड पे चलेंगे ना। बाय बैलेंस सीडी, या इस साइड आ रहा है, देख के बताओ किस साइड आ रहा है। बाय बैलेंस सीडी, सिक्स इस साइड आ रहा है। हो गया प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड के बाद गधो चलते रहा करो वरना मुझे डांट खाओगे। WIP। हाँ तो ऐसा दिल कर रहा है मेरे हाथ में एक डंडा हो और तुम गधे हो। बाय बैलेंस सीडी काम ही नहीं कर रहे। कितना बताओ, इसका क्रेडिट बैलेंस आ सकता है? बताओ इसका क्रेडिट बैलेंस आ सकता है? गधो क्रेडिट बैलेंस ही तो है ये, डेबिट बैलेंस नहीं आ सकता। ये क्रेडिट बैलेंस ही है। क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड आता है। गई, गलत बोल रहा हूं मैं, अरे गई। ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट साइड आया, और ये यहीं पर ही आएगा। इसका बैलेंस कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं आ सकता, डेबिट साइड नहीं आ सकता। ठीक है। WIP के बाद, WIP के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ओवरहेड का बैलेंस दोनों में से किसी भी साइड आ सकता है, मैं अभी उसकी डिस्कशन करूंगा। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, इनके नेगेटिव बैलेंस नहीं आ सकते। किस साइड? बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस क्या? इनकी गधों की गलती थोड़ी ना, सब गधों का लगा रहा है, कैलकुलेटर गलत है। किस साइड आ रहा है? जहां मैंने लिखा हुआ वहीं, बाय बैलेंस सीडी। चलो आगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बाद कौन सा गुड्स? फिनिश गुड्स। बाय बैलेंस सीडी, बताओ कितना आ रहा है? फिनिश गुड्स अब फिनिश गुड्स के बाद एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग। देखो एडमिनिस्ट्रेशन तो खत्म हो चुका है, सेलिंग बाय बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी। मेरे तो सेलिंग ओवरहेड में कई गलती लगती है, 82,000 रुपये या कुछ भी नहीं, एब्जॉर्ब्ड 82,000। सेलिंग ओवरहेड का BD बैलेंस कितना था? 6250। हे गधों के देवताओं, ये एंट्री नहीं की। सेलिंग ओवरहेड इंकर्ड,
2CLC और CLC में मैं तुमको उस टाइम डांटने में मगन होऊंगा जब एंट्री हो रही होगी। ये वाली यहां लिखी हुई है, देखो। हाँ, ये तुमने करवा दिया होगा उस टाइम, तो डांटो हमें। अब बताओ किस साइड बैलेंस आ रहा है? किधर? इधर ही 4-3। बाय बैलेंस CD कितना है एडमिनिस्ट्रेशन का? अब उधर आ जाओ। टू बैलेंस CD सेलिंग ओवरहेड के बाद कॉस्ट ऑफ, कुछ ने लिख लिया होगा बटर जो बोल रहा है जल्दी जल्दी। कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट। और कॉस्टिंग P&L में 2 कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्टिंग P&L को बंद करो। 2CLC प्रॉफिट, 2CLC कॉस्ट लेजर कंट्रोल। कॉस्ट लेजर कंट्रोल में चलो, बाय कितना? 3 लाख। अब इसको टैली करो, क्या बैलेंस आता है? CLC को टैली करो गधो। आज आप नंबर 1 गधे हो। सर आप गधों को मारोगे? नहीं, मुझे पता है इन गधों को प्यार से ही काम करवाया जा सकता है। किस साइड? 2 ऐसे बोलते हैं, दिस साइड मेरे को दिख रहा है, दिस साइड 2 बैलेंस CD। कैसा लगा आपको? अब पहले से कुछ ज्यादा समझ में आना शुरू हुआ? पक्का? चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग रिवाइज करके आना। बाय बाय बच्चों।